ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की तरबियत की और ऐसी तरबियत की कि आपने अपने मराकज़ कायम किए। दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ कायम किया। इसी फैज़ान से पाकपतन शरीफ में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ कायम हुआ। फिर इसी फैज़ान से ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली का मरकज़ कायम हुआ। फिर इसी फैज़ान से मुहार शरीफ का फैज़ान कायम हुआ। फिर इसी फैज़ान से पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ कायम हुआ। इसी तरबियत की रोशनी में ख्वाजा शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह उनका मरकज़ कायम हुआ। फिर इसी तरबियत की रोशनी में गोलरा शरीफ में जाके देख ले, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ कायम हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी तरबियत की कि 90 लाख हिंदू को कलमा पढ़ाकर आपने मुसलमान कर दिया। 90 लाख हिंदू को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मरतबा एक जोगी आया। अब वो जोगी जो है उसने अपना लतीफ़ा नफ्स जो है उसको बेदार कर रखा था। इंसान के जो है ना ख्वास हमसा जो होते हैं, ज़ाहरी 5 ख्वास हमसा होते हैं और 5 बातनी ख्वास होते हैं। अगर कोई काफिर भी मेहनत करे ना तो रब ताला उस बातनी ख्वास में से कोई एक दरवाज़ा उसके लिए खोल देता है। अब वो जोगी आया ख्वाजा साहब के पास, सामने आकर बैठ गया। ख्वाजा साहब को कभी दाएं से देखे, कभी बाएं से देखे, कभी आगे से देखे, कभी पीछे से देखे। ख्वाजा साहब ने पूछा कि बता वजह क्या है, तू क्या कर रहा है? तो वो बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा कि मैंने आपको हर तरफ से देखा है तो आप इंसान, लेकिन आपके अंदर सारा नूर ही नूर नजर आ रहा है। आपके अंदर सारा नूर ही नूर नजर आ रहा है। अब यहां पे मुझे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आया। फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो जोगी हिंदू कहने लगा कि अजीब बात है कि आपके अंदर सारा नूर ही नूर नजर आ रहा है, लेकिन एक बात मुझे बड़ी परेशान कर रही है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि बता वो क्या बात है? वो कहने लगा कि आपका अंदर सारा नूर है, लेकिन आपके दिल पर एक काला दाग नजर आ रहा है, वजह क्या है? मैं बड़ा परेशान हूं उसको देखकर। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा पड़े, फरमाया कि तू कलमा पढ़ ले वो दाग साफ हो जाएगा, तू कलमा पढ़ वो दाग साफ हो जाएगा। वो जोगी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ख्वाजा साहब वजह क्या है? कलमा मैं पढ़ूं दिल आपका साफ हो जाए, मुझे कुछ समझ नहीं आई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू कलमा पढ़ के देख तो सही, तू कलमा पढ़ेगा मेरे दिल का दाग साफ हो जाएगा। अब उस जोगी ने कहा कि अगर ये बात है तो मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे पढ़ाया, फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस जोगी ने जो ही कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस जोगी का कलमा पढ़ने की देर थी कि ख्वाजा साहब के दिल से वो नुक्ता साफ हो गया, वो नुक्ता साफ हो गया। अब वो जोगी कहने लगा कि हजरत मुझे समझ नहीं आई, कलमा तो मैंने पढ़ लिया है, कलमा मैंने पढ़ा है, दिल में नुक्ता आपका लगा हुआ था, काला नुक्ता वो साफ हुआ, वजह क्या है मुझे वजह बता दीजिए। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आगे फरमाया कि जो नुक्ता तू देख रहा था मेरे दिल पर, वो मेरा दिल आईने की तरह था, मेरा दिल जो है वो आईने की तरह था। वो तू मेरे दिल में वो जो दाग देख रहा है वो तेरे कुफर का दाग था, वो तेरे कुफर का दाग था। मेरा दिल आईने की तरह था, तू मेरे दिल में अपने कुफर का दाग देख रहा था। जब तूने कलमा पढ़ा तो रब ताला ने उस दाग को भी साफ कर दिया।
रब ताला ने उस दाग को भी क्या किया, साफ कर दिया।